सो हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉबिन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जो आज की वीडियो होगी प्रॉपर एक नए ड्रॉप शिपर के लिए होगी। जो लोग शॉपिफाई से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। कोई एक नया ड्रॉप शिपर होता है या कोई एक सेलर नया नया होता है, वो शॉपिफाई को यूज़ करता है। तो जस्ट वो फेसबुक में अगर एड रन कर रहा है और जब उसको सेल्स आती है तो उसको लगता है कि मैं प्रॉफिट में हूँ। मतलब लेट सपोज कि आपका अगर $5 आपने एड में स्पेंड किया, आपको 9 $9 की सेल आ गई, तो आपको लगता है कि $3-4 में प्रॉफिट में हूँ, बट वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। सो मैं यहाँ पे आपके संग अपनी एक जो शॉपिफाई की मेरी प्रॉफिट लॉस शीट है, मैं आपको शेयर करता हूँ और उसको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी प्रॉफिट लॉस को ट्रैक करता हूँ फॉर एवरी प्रोडक्ट। और अगर आपको भी ये सीट चाहिए होगी या आपको भी कॉपी करना है इस तरीके को, तो आप कॉपी कर सकते हो। और अगर आपको सीट चाहिए तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। जस्ट आई विल प्रोवाइड यू पर्सनली, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अपनी प्रॉफिट लॉस सीट समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जीरो तो मैंने ऐसे लिया है, मतलब यहाँ पे सारे मैंने फिक्स करने के लिए। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कॉस्ट कटती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कॉलम जो बनाया प्रोडक्ट नेम बनाया, उसके बाद ऑर्डर नंबर इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है, कहाँ से आया है, ठीक है। उसका कस्टमर नेम एंड कंट्री। तो यहाँ पे दो चीज़ें, कस्टमर नेम और कंट्री, इसलिए मैंने मेंशन किया है। आपको अगर कस्टमर नेम नहीं लिखना पर कंट्री पक्का मेंशन करनी है कि कंट्री के हिसाब से भी कन्वर्जन रेट में चेंजेस आता है। और अगर आप शॉपिफाई पेमेंट या स्टाइप पेमेंट यूज़ करो तो उसमें भी चेंजेस आएगा। तो इसलिए मतलब मेरे को पता करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट कंट्री के हिसाब से यहाँ पे नाम, कस्टमर का नाम एंड कंट्री लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द कस्टमर, मतलब यहाँ पे आप वो अमाउंट डालोगे जो आपका अमाउंट कस्टमर से रिसीव हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज़ द केस लाइक शॉपिफाई पेमेंट गेटवे। अगर आप शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो, अगर आपके पास यूएस की एलएलसी है, आप शॉपिफाई का मतलब वहाँ का बिल एड्रेस या गैस एड्रेस कुछ भी है, मतलब किसी तरीके से भी आपको शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे का एक्सेस हो गया है, तो वहाँ पे जो उनका चार्जेस लगता है जब भी आपको परचेस आएगा, अराउंड लगता है 2.9% प्लस 30 सेंट्स लगता है, ठीक है। लेट सपोज कि अगर आप शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं करते हो, तो जो स्ट्राइप का लगाने का चार्ज होता है शॉपिफाई में, वो 2% लेता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको स्ट्राइप से आपकी पेमेंट आएगी तो वहाँ पे कितना लगेगा, स्ट्राइप भी आपसे 2.9% प्लस 3.0% लगेगा चार्जेस। उसके बाद पेपाल का भी सेम स्ट्राइप का चार्जेस है, इसका मतलब इसका ये। उसके बाद ये स्ट्राइप का चार्ज लोकल, लेट सपोज कि आपकी यूएस की एलएलसी है, आपका यूएस का स्ट्राइप है, देन ये वाला इतना चार्ज लगेगा 2.9 प्लस 3.0। लेट सपोज कि आपका यूएस का स्ट्राइप है और आपको ऑर्डर यूके से आता है, देन आपका जो इस टाइप का चार्ज लगेगा अराउंड 3.9% प्लस 30। वैसे शॉपिफाई में भी है। अगर आपका शॉपिफाई का यूएस का रहता है तो उसमें मतलब 2.9% है। अगर आपका मतलब थर्ड पार्टी मतलब दूसरी कंट्री से आता है ऑर्डर, तो आपको 3.9% रहेगा, 1% एक्स्ट्रा लगता है। उसके बाद वन इनमें मैंने अभी जो कन्वर्जन कॉस्ट नहीं जोड़ी है किसी में भी, तो यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा लगेगा। लेट सपोज कि आपको जो ये मैंने लगाया, ये जस्ट इसका कन्वर्जन का, इसके लगने के बाद 1% कन्वर्जन का भी लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी और शिपिंग कॉस्ट होगी, जो भी इंक्लूड होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। ये ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब है कि जो शॉपिफाई के चार्जेस वगैरह काट के यहाँ पे आपको ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ टोटल सम टोटल सम ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब है कि लेट सपोज कि आपने एक प्रोडक्ट में, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा था ना शुरू में, तो अगर आपका एक प्रोडक्ट रन कर रहे हो तो लेट सपोज कि आपका यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9.4 आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट इतना हो जाएगा। फिर जब आपको दोबारा से ऑर्डर आएगा 9.4, तो दोनों प्लस हो गए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ये वाला यहाँ पे आपका 18, मतलब ये ऑटोमेटिकली प्लस होता रहेगा आपका। मतलब इस तरीके से मैंने सीट को बनाया है। उसके बाद यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि कमेंट में मैंने इसलिए लिखा है कि वो ऑर्डर था वो रिफंड हो गया या कैंसिल हुआ या कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने टोटल मार्केटिंग कॉस्ट लिखी है, मतलब पूरे कैंपेन की मार्केटिंग कॉस्ट लिखी है। पूरे कैंपेन का मतलब है कि लेट सपोज कि आप एक प्रोडक्ट, ये जैसे आपको ये पूरा ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा ब्लैक बॉक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लेट सपोज कि आपको एक कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर कैंपेन चला रहा है, तो पूरा कैंपेन का जितना बजट आएगा लास्ट में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस लास्ट में ही कैलकुलेट होगा कि आपका पूरा मार्केटिंग में कितना लगा एंड लाइक उस प्रोडक्ट पे, एंड कितना आपको वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो उसका मान लो कि मेरे को जो टोटल मेरा मार्केटिंग में कॉस्ट लगा $287.1 लगा। उसके बाद यहाँ पर शॉपिफाई का सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी आपका इंक्लूड है, क्योंकि मैं अभी 3 मंथ वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो $1 है उसका पर। तो यहाँ पे $1 मैंने कैलकुलेट कर लिया, 2 मंथ हो गए मेरे को।
शॉपिफाई को यूज़ करते हो तो अराउंड ये हो गया। तो आपको जो टोटल आपका प्रॉफिट लॉस होगा यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट लॉस किससे कैलकुलेट किया है मैंने, जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का होगा, जो आपका टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे ये वाला, ये 54 है, 54.640 एंड यहाँ पे आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट उससे माइनस हो जाएगा, शॉपिफाई चार्जेस माइनस हो जाएगा, तो इतना आपका टोटल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस में आएगा, माइनस में होगा, लॉस में होगा तो माइनस आएगा। तो सिंपल ये एक पूरी सीट है, मतलब यहाँ से आपको सारे चार्जेस पता चल जाएंगे, जो आपका टोटल प्रॉफिट आपको रिसीव होगा, मतलब सारे चार्जेस वगैरह के बाद। और ये ऑर्डर आपको अभी इस टाइप से आया, अगर आपको ऑर्डर पेपाल से आता है तो यहाँ पे आपका चार्जेस भी लिखना पड़ेगा आपको, 3.9.30%, 3.0 कुछ इतना परसेंट होता है उनका, 3.9% प्लस 30 सेंट्स का होता है। तो यहाँ पे भी वो कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे तब इस टाइप का यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है अराउंड, मान लो एग्जाम्पल के लिए मतलब शिपिंग इंक्लूड करके मेरे को $5 का पड़ रहा हो, तो मैंने इसको एंटर किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा अब आपका इतना आएगा, $5.50। ठीक है। उसके बाद मतलब ये तो आपका, ये मैंने जो ये टोटल ओवरऑल सम कैलकुलेट किया है, तो ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिया है कि मतलब टोटल अगर मैं ड्रॉप शिपिंग पूरा बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को पूरे बिजनेस में कितना ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करना है। पर यहाँ पे से आपका खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप मार्केटिंग कॉस्ट लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी मार्केटिंग कॉस्ट है शॉपिफाई का, कितने इस मंथ का अगर आपने पे किया है तो उसको जीरो लिख दो, एंड देन आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका पता चल जाएगा कितना नेट प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इस तरीके से मैं अपने शॉपिफाई के जो पेमेंट गेटवे यूज़ करता हूँ, इस तरीके से मैं अपना जो शॉपिफाई का प्रॉफिट लॉस है वो ट्रैक करता हूँ। सो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ट्रैक करना, क्योंकि तभी हमको एग्जैक्ट नंबर पता चलता है, क्योंकि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू या फिगर्स पता होनी चाहिए, तभी हम डाटा के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। कि मेरे को अब मैं यहाँ पे डाटा के ऊपर देख के बता सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पे या तो मेरे को अपनी जो मेरे को प्राइस है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शॉपिफाई पेमेंट ये तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीज़ तो नहीं होगी। तो आइदर मैं यहाँ पे अपना जो कस्टमर से कॉस्ट प्राइस है, जो मेरी सेलिंग प्राइस है, या तो मैं उसको इंक्रीज़ करूँगा, या तो यहाँ पे मेरी जो प्रोडक्ट कॉस्ट एंड शिपिंग कॉस्ट है उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा, देन मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से मतलब आप डाटा देख के ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जस्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मैं आपको ये सीट शेयर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।